क्वेश्चन में हमें समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और उसकी प्रत्येक वर्टिसेज पे अपने को क्या दे रखा है, चार्ज क्यू दे रखा है। यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, और क्या बता रखा है कि उसके सेंट्रॉइड के ऊपर चार्ज क्यू है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। तो इन तीनों के कारण इस पर नेट फोर्स कितना लगता है ये बताना है। हमें ध्यान में क्या रखना है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो अपनी प्रत्येक वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर, समान दूरी पर होता है। कहने का मतलब है अगर ये डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस r है तो इससे यहाँ तक की डिस्टेंस भी r होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी इससे r होगी। हमें क्या पता है कि B पर जो चार्ज Q रखा है वो इस Q के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है इसलिए इसको प्रतिकर्षित करेगा। इस Q पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, और हम इसको बोल देंगे B पर जो चार्ज रखा है यानी कि F ऑफ B। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि C से इस पर अपने को बताना है फोर्स, तो C से इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि C पर जो चार्ज Q रखा है वो इसको दिखा देंगे हम F ऑफ C से, और ऐसे ही जो A पर चार्ज रखा है Q, वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। और हम बोल देंगे इसका फोर्स को बोल देंगे F ऑफ A, यानी कि A पर जो चार्ज Q रखा है उसके कारण फोर्स यानी कि बल। ये A के कारण है, ये इस B के वजह से है, ये इस C पर जो चार्ज है उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखते हैं कि A की वजह से इस Q पर जो बल लग रहा है FA, वो कितना होगा, कूलॉम फोर्स के फॉर्मूले से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब इससे निकालेंगे, इस चार्ज से इस पर बल फोर्स निकालेंगे तो भी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब इस चार्ज से इस पर फोर्स निकालेंगे कूलॉम फोर्स, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब वैल्यू तीनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि चार्ज सेम है और उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होगा, एफ ऑफ सी के बराबर होगा, और मान होगा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और मान लेंगे कि ये सारे के सारे एफ है, फोर्स से दिखा देंगे एफ। जब इसको दिखाएंगे इसको भी एफ से दिखा देंगे, इसको भी एफ से दिखा देंगे, इसको भी एफ से दिखा देंगे, इस तरीके से दिखा देंगे। हमें क्या दे रखा है, जो ये ट्राइंगल दे रखा है उसकी सारी साइड अपने को एल एल और एल दे रखी है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर उसका जो केंद्रक सेंट्रॉइड होता है उससे उसके शीर्ष यानी कि वर्टिसेज की जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 इंटू साइड। तो यहाँ से अगर आपको आर अगर निकाल के रखना है तो आर क्या होगा, 1/√3 इंटू साइड कितनी है, एल। अगर अपने को लिखना है तो, लेकिन हम तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आर में ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आर मानी है हमने, और आर है किसके बराबर, इसके। अब ये जो फोर्स लग रहे हैं इसको अलग से एक डायग्राम में अलग उतार दो। कैसे, ये एफ ऑफ ए नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी इधर की तरफ, एफ ऑफ बी इधर की तरफ, ये एफ ऑफ सी इस डायरेक्शन में, सी। हमें क्या निकालना है, इन तीनों के कारण इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। यहाँ से सिर्फ इतना दिमाग लगा लो कि हमें इनके बीच में एंगल बताना। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, इतना होता है। लेकिन निकालोगे कैसे, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके अंदर सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 60 के डिग्री के होते हैं। उसका जो सेंट्रॉइड होता है यानी कि केंद्रक,
उससे मिलाने वाली ये लाइन है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ये 30 का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ये इसको मिलाने वाली लाइन ये कितने का, 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। बाइसेक्ट कर देगी दो भागों में इक्वली पार्ट के अंदर, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। अब देखो आप इस ट्राइंगल में देखो, सारे में निकाल के देख लेना, आएगा सेम ही, खाली एक में निकाल के देख लो कितना। ये 30 है, ये 30 है, ये कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से कितना घटाएंगे आप 60, तो कितना आएगा 120 डिग्री। ये अपने पास कितना आ गया इतना, ये 120 डिग्री आ गया, समझ रहे हो। और ये देखो इस लाइन को आगे बढ़ाया है ऐसे, इस लाइन को आगे बढ़ाया है ऐसे। ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री है, कहने का मतलब ये भी 120 डिग्री है। तो ये अपना 120 डिग्री 120 डिग्री आ गया। ऐसे आप बाकी के 120 डिग्री आएंगे, निकाल लीजिए। अब इसमें से किसी भी एक को छिपा लो और खाली दो को ले लो, किसी भी एक को छिपा लो। तो मैंने इस एक को छिपा लिया, मान लो आप इसको छिपा दिया, मैं इन दो की बात कर रहा हूँ। इन दो की बात अगर मैं करूँ, इन दो का बोले तो मतलब ये सिर्फ एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी की बात कर रहा हूँ। इतने की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए जो पैरेललोग्राम का रूल है, जो समांतर चतुर्भुज का नियम, वो क्या है, अगर दो वेक्टर इस प्रकार से हो तो एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा ऐसा, ये रहा, ये रहा। उसके बाद में उसके बीच वाला जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये इनका रिजल्टेंट बताएगा, यानी कि एफ बी सी बता दूं मैं। इन दोनों का परिणामी यानी कि इन दोनों पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इतना लगेगा, इन दोनों का टोटल ये होगा, ठीक है। और इसको निकालेंगे कैसे, एफ ऑफ बी सी को निकालेंगे कैसे, एफ ऑफ बी सी अपने पास कैसे आएगा, और इस एफ ऑफ बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ सी स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2fc एफ बी कोस थीटा। कैसे याद है क्या, ऐसे एक वेक्टर था, ऐसे एक वेक्टर था, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इनके बीच में एंगल थीटा और इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज बनाया, इनको मिलाने वाले विकर्ण ने क्या बताया, इनका परिणामी इसको बताया था r बराबर a प्लस बी। इन दोनों का रिजल्टेंट था ये इन दोनों का रिजल्टेंट था। और आया कैसे, r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इस फॉर्मूले से ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो पता क्या है, एफ ऑफ सी का मान भी क्या है, एफ स्क्वायर, इसका मान भी क्या है, एफ ऑफ बी बराबर एफ स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी का मान भी क्या है, एफ ऑफ बी भी एफ कोस 120 डिग्री। और यहाँ से इसको आगे सोल्व करें तो एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर और कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। और कैसे हुआ, कोस 120 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30 डिग्री। 90 में जुड़ रहा है, कोस क्या बन जाएगा, साइन। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, दूसरे चतुर्थांश के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव। और ये आ जाएगा sin 30 डिग्री, माइनस sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ से ये 1/2 यहाँ रख दिया और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 2 चला गया, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो अपने पास सिर्फ क्या आएगा, अपने पास आएगा एफ स्क्वायर अंडर रूट का, और जब अंडर रूट हटा दोगे तो अपने पास आएगा एफ। तो यहाँ से अपने पास आ गया एफ ऑफ बी सी बराबर भी एफ, इतना आ गया। तो यहाँ से अपने पास ये जो रिजल्टेंट है एफ ऑफ बी सी, ये इस डायरेक्शन में ये रहा एफ ऑफ बी सी। और बचा क्या था, एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए नीचे रहा। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया। और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी कितनी है, एफ है, और एफ ऑफ बी सी यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी है, एफ है। दोनों की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, अब एफ ऑफ ए बराबर है किसके,
माइनस एफ ऑफ बी सी के, दोनों बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, ये रहा। तो अपने पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो इनके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0। ये अपना आंसर हो गया कि इनके कारण इनके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा 0 यानी कि 0। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, एक लामी थ्योरम है उसके थ्रू। उसमें क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स इस तरह से दे रखा है ना, ऐसे एक, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, इसको मैंने F1 बोल दिया, इसको मैंने F2 बोल दिया, इसको मैंने F3 बोल दिया, और ये इनके बीच में कोई एंगल होंगे, तो इनके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0 होगा। कहाँ पर, इस बिंदु पर जो नेट फोर्स लगेगा